हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स का। ग्राम इक्विवेलेंट्स का पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट मास निकालना बताया था। इक्विवेलेंट मास के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास बाय एक्स। कल मैसेज में कुछ स्टूडेंट्स ने इसका इक्विवेलेंट मास का यूनिट पूछा था और इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन पूछा था। तो इक्विवेलेंट मास का जो यूनिट है वो, क्योंकि मोलर मास का जो यूनिट होगा और ये डिवाइड हो जाता है वैलेंसी से, तो यूनिट तो वही रहेगा। जो इक्विवेलेंट मास का जो यूनिट होता है वही यूनिट होता है जो मोलर मास का होता है, जिसमें आप लिखे एम यू में लिखिए, यू में लिखिए, ग्राम पर मोल में लिखिए, वही होता है। लेकिन इक्विवेलेंट मास का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से है। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के उतने मास को द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट और डिस्प्लेस अ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर सब्सटेंस। मतलब किसी भी पदार्थ का उतना मास जो किसी दूसरे पदार्थ के एक फिक्स्ड मास को डिस्प्लेस कर सके या उससे रिएक्शन कर सके। तो दूसरे पदार्थ जो है उसका फिक्स्ड मास क्या होगा, तो इसको लिया गया है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन या कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बेस हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं क्योंकि सबसे छोटा ही है। तो इससे यानी कि किसी भी पदार्थ का उतना मास जो कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम को 1.008 ग्राम, इसको यानी कि इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, इतना मास को डिस्प्लेस कर सके या फिर उससे रिएक्शन कर सके, उसी को बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करने का सबसे बेहतर तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है इसको लैब में या फिर एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया जाए। लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट से हर समय तो कैलकुलेट कर सकते नहीं, इसलिए हम लोगों के पास एक फार्मूला है मोलर मास बाय उसका जो वैलेंसी है, या फिर जितना वो नेगेटिव पॉजिटिव आयन बनाता है, या फिर जितना हाइड्रोक्सिल आयन देता है, जितना H+ आयन देता है, तो उसी से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो जितना भी दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा है, या फिर हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है, H+ आयन निकल रहा है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, उसका संख्या से डिवाइड करते हैं मोलर मास को, तो इक्विवेलेंट मास निकल जाता है। और डिफिनेशन वही है कि 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को जितना ग्राम सब दूसरा जो भी सब्सटेंस है वो जितना ग्राम उसको डिस्प्लेस कर सकेगा, यानी इसके साथ रिएक्शन कर सकेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। तो ये रहा इसका डिफिनेशन। अब हम लोग को सीखना है ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास से निकलता है ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे निकलता है देखिए। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये हमारा फॉर्मूला है। जिस प्रकार से हम लोग मोल निकालते थे, नंबर ऑफ मोल इक्वल होता था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, उसी प्रकार से अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना हो तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो हम लोग इस फॉर्मूला से ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं किसी भी पदार्थ का। किसी भी पदार्थ का ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना हो
तो उसका मास दिया रहेगा, उस मास को डिवाइड करना है इक्विवेलेंट मास से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट मास जो है सो आप निकालना सीख चुके हैं मोलर मास बाय एक्स से, तो आप लोग ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलिटी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलिटी। तो अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देख लीजिए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये रहा फॉर्मूला। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को नॉर्मलिटी समझना आसान हो गया होगा। जिस प्रकार से मोलरिटी निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स होता था उसमें, इसके जगह पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है और बाकी सेम वही है। अगर ml में दिया हुआ है तो वही करेंगे, उधर 1000 से इंटू कर देंगे, तो आप लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं आसानी से। स्टूडेंट्स, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशनशिप है, नॉर्मलिटी में और मोलरिटी में एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का है between molarity and normality। मोलरिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशनशिप हमको देखना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम लोग लिखते हैं मोलरिटी के लिए लिखते हैं हम लोग, इसका डायरेक्ट हम जो सिंबल उससे दिखाते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होता है, यहाँ पे लीटर में रहता है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा अभी अपने सीखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इतना ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को। थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं, हम लोग को ये मिलेगा, ये मिलेगा। हम लोग इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि m/n हम लोग को मिलेगा n ऑफ सोल्यूट। इसका भी फॉर्मूला होता है WB/MB, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, यानी कि WB बाय इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास। अब ध्यान दीजिएगा कि ये और ये भी कट जाएगा हम लोग का, तो हम लोग पास क्या बचेगा, m/n यानी कि मोलरिटी बाय नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे 1/mb, इतना लिखेंगे। यहाँ काट दिए हैं तो यहाँ 1 है ना, यहाँ भी 1 है, तो 1/mb। अभी डिवाइड में इसको इनटू कर सकते हैं, इनटू E/1 कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास बाय 1 कर सकते हैं। हम E फॉर इक्विवेलेंट मास शॉर्टकट में लिख रहे हैं, मास लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब ये 1 1 तो खत्म हो गया,
मिटा रहे हैं ऊपर, हम लोग इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट m/n इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिखते हैं इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास, ये लिख सकते हैं। इम्प्लाइज अगर हमको मोलरिटी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास इनटू n, संकेत हो जाएगा। अब इन दोनों में जो भी दिया रहेगा उसकी सहायता से अगला को जो नहीं दिया रहेगा उसको निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच एक रिलेशनशिप हुआ जिसको हम लोगों ने ड्राइव करके आपको बताया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। अब आप लोगों को इक्विवेलेंट मास से इक्विवेलेंट मास निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अब आप लोगों को इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना है। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ और नॉर्मलिटी निकालना है। नॉर्मलिटी के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो आप लोग नॉर्मलिटी भी निकालेंगे और ग्राम इक्विवेलेंट्स भी निकालेंगे और निकाल करके ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, बाय।